हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लर्निंग आउटकम एच 711 और इसके बाद वाला जो है उसको भी देखेंगे। इससे पहले मैंने कंप्लीट मूल्यांकन तक पहला लेसन कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, लर्निंग आउटकम का नाम जो है वो है उपसर्ग और प्रत्यय। जैसा आप सबको पता होना चाहिए, उपसर्ग जैसे मूल शब्द होते हैं, कोई भी शब्द को एक तो मूल शब्द होता है और एक में उसमें या तो आगे उपसर्ग लगा रहता है या फिर पीछे प्रत्यय लगा रहता है, ठीक है। तो जैसे देखो, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, ठीक है, तो इधर लगा है सामाजिक, सामाजिक, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें अगर हम मूल शब्द को अलग करें तो इस मूल शब्द हो जाता है समाज, ठीक है, सोसाइटी, समाज, प्लस एक, ठीक है। एक जो है प्रत्यय है, तो प्रत्यय पीछे लगा रहता है। इसको आप आसानी से इस तरह ट्रिक से भी समझ सकते हैं कि पा, प्रत्यय में पा आता है और पीछे में भी पा आ रहा है, ठीक है। तो प्रत्यय जो है पीछे लगा रहता है, तो जो एक है ये जो है क्या है, ये है आपका प्रत्यय। लेकिन आप सोचे कि आगे जो लगा है वो उपसर्ग होगा, तो नहीं बच्चों, ये मूल शब्द है, ध्यान रखना, ठीक है। ये मूल शब्द है। अब जैसे अलग उसका होता है, जैसे मान लीजिए मैं लिखूं अपमान, अपमान, ठीक है। अपमान में देखिए बच्चों, मान एक मूल शब्द है, ठीक है, प्लस अप जो लग गया ना इसमें, ये उपसर्ग है, ठीक है। तो उपसर्ग आगे लगा रहता है और प्रत्यय जो है पीछे लगा रहता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर से आप देख लें एक बार। तो नेक्स्ट आपको वर्कशीट नंबर 1 में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पूजा शब्द में आरी शब्द जुड़कर पुजारी नया शब्द बना, उसी प्रकार से तालिका में नवीन शब्द का निर्माण कीजिए। अब देखिए, तालिका आपको दी गई है। यदि आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने, ठीक है। देखो, पूजा प्लस आरी तो क्या हो जाएगा, पुजारी, ओके। सोना प्लस आर तो क्या हो जाएगा, सोनार, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि पीछे जो जी प्रत्यय दिख रहे हैं आपको, ये सब इन मूल शब्दों के पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखो, पंडित प्लस आयन पंडितायन, मानव प्लस ता मानवता, पुष्प प्लस इत पुष्पित, ठीक है। यहाँ मैंने इनको लिख दिया है। आई होप कि आप इनको नकल ना करें, बल्कि आप अपने मनोबल से इनको सॉल्व करें, ठीक है, अपनी बुद्धि से। लिख प्लस आई लिखाई, पढ़ प्लस आई पढ़ाई, घबरा प्लस आहट घबराहट। देखिए कितने तमाम प्रकार की जो है प्रत्यय हो सकते हैं, ठीक है। बुनकर, बुनावट है ना, बनावट, शेरनी, बच्चा प्लसपन बचपन, लड़ाकू झगड़ालू, राष्ट्रीय, मिठास, बनारस, बनारसी, गरीबी, कुली। इस तरह से आपके जो हैं यह कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और पेज नंबर आपका है आप 10। और 10 पेज नंबर पर आपको दिया गया है लर्निंग आउटकम 712। उसमें दिया गया है आपको छंद विधान, ठीक है। तो कई जो दोहे हैं, पद हैं, है ना, हरि गीत का है, रूला है, सोरठा है, चौपाइयाँ हैं, ये तमाम तरह के जो हैं छंद होते हैं, ठीक है। छंद में एक तो मात्रिक छंद होता है, एक जो है वर्णिक छंद होता है, ठीक है बच्चों। देखो, इसमें आपको क्या दिया गया है, नीति के दोहे। इसमें कौन सा छंद दिया गया है, दोहे दिए गए, ठीक है। तो इन दोहों को आपको पढ़ना है, इनको समझना है। वैसे अगर मैं आपको पढ़ के समझाऊंगा तो वीडियो जो है ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। ऐसा संसार है जैसे श्यामल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रगी ना भूल, ठीक है। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, होया बेड़ बबूल का अम कहाँ से पाए। मतलब कि गलत काम करने से पहले आपने सोचा नहीं, और जब कर दिया है तो आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर अगर हम बबूल का पेड़ बो देते हैं तो हमें आम नहीं मिलता है, बबूल ही मिलेंगे, ठीक है। बबूल में जो है कांटे उगते हैं, तो वो हमको कांटे ही मिलेंगे। इस तरह से हमें जो है कवि ने समझाने की कोशिश की है। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर। तो वर्कशीट नंबर 1 और पेज नंबर आपका कौन सा है, 11, ठीक है। देखो मैच कर लेना, पेज नंबर 11। तो पेज नंबर 11 में आपसे कहा गया है हिंदी में हस्व स्वर कौन कौन से हैं। तो हस्व स्वर है आ, ई, उ और राजसी का। अब देखिए, हस्व स्वर होते हैं क्या, तो एक होता है हस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। मतलब जो हम आसानी से बोल दें, अरे जो हमारे मुंह से जल्दी से निकल जाए, जैसे आ तो जल्दी निकल गया ना, तो ये हस्व स्वर है। लेकिन जैसे ही हम बड़ा आ का बोलेंगे आ, तो देखो देर में निकला, इसलिए यह जो है दीर्घ स्वर है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, हस्व स्वर की एक मात्रा होती है और दीर्घ स्वर की 2 मात्राएं होती हैं। चंद्र बिंदु वाला अक्षर लघु कहलाता है और अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु कहलाता है, ठीक है। शब्द में प्रयुक्त संयुक्त वर्ण के पूर्व का अक्षर दीर्घ होता है, कौन कौन सा,
कंत और दंत। ठीक है, इस तरह से। आइए चलते हैं पेज नंबर 12। तो पेज नंबर 12 में आपको सबसे पहले एक दोहा दे दिया गया है। देखिए क्या लिखा, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते तिल पर करत निशान। ठीक है, यदि हम कोई काम यानी अभ्यास करते रहते हैं तो वो एक न एक दिन हमें जरूर सफलता मिलती है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यह कौन सी छंद का उदाहरण है। जैसा मैंने आपको शुरू में चैप्टर में बताया था, यह दोहे छंद का उदाहरण है, दोहा छंद। ठीक है, जैसे चौपाइयाँ होती हैं उसी प्रकार दोहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इस छंद में कितने चरण हैं। तो इस छंद में कुल चार चरण हैं, आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, 4 चरण हो जाएंगे। नेक्स्ट, समचरण और विषम चरण पहचान कर लिखिए। तो समचरण कौन कौन से हैं, तो देखो, जड़मत होत सुजान और सिल पर करत निशान, ये जो है समचरण है। और विषम कौन से हैं, करत करत अभ्यास के रसरी आवत जात तय। ठीक है, प्रथम चरण की मात्राएं गिनकर लिखिए। तो प्रथम जो चरण है उसमें कितनी मात्राएं हैं, तो 13 मात्राएं आप गिन सकते हैं ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द्वितीय चरण की मात्राएं तो 11, यानी कि दोहा जो होता है उसमें पहले चरण में कितनी 13 मात्राएं होती हैं, है ना, और द्वितीय चरण में जो है 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दोहे के चरण में पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो पहले में 13 मात्राएं और तीसरे में 13 मात्राएं, यानी कि दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। ठीक है, दोहा छंद की परिभाषा बताना है। तो दोहा मात्रिक अर्थ सम छंद है। ठीक है, इधर आपको दोहा लिखा हुआ है, तो दोहा मात्रिक अर्थ सम छंद है। इस छंद में कुल 4 चरण होते हैं। 4 में से पहली और तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। इस तरह से आपका ये पेज नंबर 12 का भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है।